लोगों का वो रिएक्शन था कि भाई अब एक बंदा मर गया और फिर वो जिंदा हो गया है, ये कोई यहाँ पर ड्रामा सीन नहीं चल रहा है। आदिल नहीं रहे। अदनान अदनान की कॉल आई थी, उसने बोला आदिल का एक्सीडेंट हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। इस चीज़ को डिनाई कर गए, नहीं करना चाहिए था, वीडियो फ़ौरन हमें डिलीट करनी चाहिए थी। हमारे कोई 8,000 या 10,000 या 15,000 फॉलोअर नहीं थे, ऑलरेडी हमारी 2.7 2.8 मिलियन फॉलोइंग थी। लोगों को अगर लगता है कि हम लोगों ने गलत किया ना, वो आज ही हमें अनफॉलो करें, अनफॉलो के साथ साथ हमें ब्लॉक कर दें। उर्दू पॉइंट की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें। उर्दू पॉइंट से असद महमूद का सलाम। मैं इस वक्त मौजूद हूँ रहीमीर ख़ान की तहसील लियाकतपुर में, और लियाकतपुर में चंद रोज़ कबल एक वीडियो वायरल हुई जिसमें टिकटॉक की वो वीडियो थी जिसमें ये कहा गया कि जी मेरे जो है हस्बैंड की डेथ हो चुकी है एक्सीडेंट में। आदिल नहीं रहे। अदनान अदनान की कॉल आई थी, उसने बोला आदिल का एक्सीडेंट हो गया, वो इस दुनिया में नहीं रहे। उसके बाद जो फ़ैन फॉलोअर्स थे उनके, उन्होंने भी उनसे इज़हार हमदर्दी किया और दुख का इजहार किया, मगर कुछ ही देर बाद, चंद घंटों बाद उनके हस्बैंड भी जो सामने मंजर आम पे आ गए, जिसके बाद पूरे पाकिस्तान में एक जो हमारी कम्युनिटी है, जो हमारे उनके फॉलोअर्स थे, उनमें शदीद गम और गुस्से की लहर पाई गई। मगर इस सब के पीछे हक़ाइक़ क्या हैं, ये सब जानने के लिए हम इस वक्त लियाकतपुर आए हैं और उस जोड़े के पास आए हैं जिनकी ये वीडियो थी। तो हम उनसे जानेंगे कि असल हक़ाइक़ क्या हैं और ये वीडियो जब उन्होंने बनाई तो उन तक क्या मालूमात पहुंची थी और उसके बाद के हक़ाइक़ क्या हैं। आप लोगों ने हमें भी सफाई में बोलने का मौका दिया। जिस तरह की न्यूज़ या अफवाहें फैलाई गई कि भाई जो वो घर से फ़रार हो गए हैं, उन्होंने ये भद्दा मजाक किया है और उसके बाद ये फ़रार हैं, या फिर जो है वो फेम हासिल करने के लिए बीवी ने जो है वो वीडियो ऐसी बना दी है। अल्हम्दुलिल्लाह हम ये बात क्लियर करते जाएं कि हमारे पहले मिलियंस में फॉलोअर्स हैं और हमें फ़ेम हासिल करने की ज़रूरत नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह लोग हमें जानते हैं और प्यार करते हैं, हमें बहुत ज़्यादा चाहते हैं। तो जब मुझे कॉल रिसीव हुई मेरे देवर की कि भाई ये भाभी, उस वक्त इन्होंने ये बताया कि भाई जो आप इनसे भी पूछेंगे कि ये बेहोश हो गए थे, तो वो भी बच्चा, उसको नहीं समझ आई, वो भी घबरा गया। शायद इस सिचुएशन में उसकी जगह कोई और भी होता तो उसको भी यही लगना था कि भाई ये मसला हो गया, क्योंकि डॉक्टर तो हम हैं नहीं, ठीक है। तो उस वक्त जब उसने अपने भाई की कंडीशन देखी तो वो ख़ुद भी घबरा गया। उसने घर पे कॉल करके बता दिया कि भाई ऐसे ऐसे मसला हो गया है, मुझे नहीं लगता कि भाई इस दुनिया में है। तो देखिए, हम इस प्लेटफॉर्म से बिलोंग करते हैं। अगर एक बंदा मीडिया में है, वो इस चीज़ को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकता है कि अगर आपके पास एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोर्स है कि आप उसको यूज़ कर सकते हो। तो मैंने उस चीज़ का फ़ायदा उठाया और मैंने वो एक फ़ैमिली समझ के टिकटॉक की मैंने वो लोगों तक वो न्यूज़ पहुंचाई कि भी हमारे साथ ये हादसा हो गया। अपने किसी प्यारे के बिछड़ जाने की खबर आती है तो उसके ऊपर एक बिजली गिरती है, एक क़यामत गिरती है, उसे कुछ भी होश नहीं होता कि मेरे आसपास क्या चीज़ें मौजूद हैं। तो फिर ये मोबाइल उठाया, वीडियो बनाई, इसका ख्याल ये कैसे आया आपको? देखें, ये लोगों को शायद इस बात पे भी एतराज़ है, अगर हमने उस पर वीडियो बना दी बाद में भी कि वो खैरियत से हैं, उस बात पे भी लोगों को एतराज़ है कि भाई आपने पहले चंद घंटे पहले उनकी डेथ की न्यूज़ दी और उसके बाद आप वो भी तो देखें कि मैं किस कंडीशन में। मुझे नहीं लगता कि कोई भी बीवी इतनी ओवर एक्टिंग करके या झूठी एक्टिंग करके लोगों को बता रही है कि भी मेरे हस्बैंड की डेथ हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कोई भी वाइफ अपने हस्बैंड को लेकर इस तरह का कोई भद्दा मजाक करेगी। एक ख़बर थी आपके पास कि आदिल इस दुनिया में नहीं रहे, उस वक्त भी आपकी कंडीशन थी। फिर आपको कितनी देर बाद दूसरी खबर मिली कि नहीं वो खैर वाफियत से हैं, ठीक हैं, जो है उस वक्त हमें कंडीशन समझ में नहीं आई? तो वो कितनी देर का एक गैप था? तकरीबन जब तक उनको हॉस्पिटल लेकर नहीं जाया गया और जब तक डॉक्टर ने कंफर्म नहीं कर दिया कि भाई हाँ ठीक सलामत हैं, तब तक तो उधर से भी उसको भी थोड़ा सा था कि भाई मैं घर पे इन्फॉर्म कर दूं, लेकिन उस वक्त तक एक हलचल मच चुकी थी। तो हम तो ये सारी चीज़ें भूल गए कि भाई एक साइड पे हमने रख दिया कि भाई देखें कि मामला क्या है।
तो उस चीज़ में हम लोग इस चीज़ को मैं मानती हूँ कि हम लोग इस चीज़ को डिनाई कर गए, नहीं करना चाहिए था, वीडियो फ़ौरन हमें डिलीट करनी चाहिए थी। शाम में जब ये घर आए हैं, थोड़ा सा हर चीज़ काम डाउन हुई है, तो हमने सबसे पहले यही काम किया कि उन्होंने बोला वीडियो डिलीट करो, लोगों को एक बहुत गलत मैसेज जा रहा है। और उसके बाद जो मैंने वीडियो बनाई कि भी वो ठीक हैं, सलामत है, उस पे भी लोगों का वो रिएक्शन था कि भाई अब एक बंदा मर गया और फिर वो ज़िंदा हो गया है, ये कोई यहाँ पर ड्रामा सीन नहीं चल रहा है। आप लोग अगले बंदे की कंडीशन नहीं समझ रहे हो, नहीं देख रहे हो कि भाई वो किस हालात से गुजरा। तो कैफियत के बारे में कुछ बताएं हमें कि कैफियत क्या थी। एक पहले खबर आई, फिर दूसरी खबर आई, तो जब आपको पता चला कि आदिल सही सलामत हैं, खैरोफियत से हैं, तो उस वक्त आपकी क्या कैफियत थी? एक बीवी की क्या कैफियत होनी चाहिए? अल्लाह ताला ने अगर उनको मौत के मुंह से निकाला है तो मेरे लिए तो अल्हम्दुलिल्लाह ये चीज़ बहुत बड़ी है कि अक्सर लोग हम लोगों को ये क्यूट कपल के नाम से हम मशहूर हैं कि भाई माशाल्लाह आप लोगों का जोड़ा बहुत प्यारा, अच्छे लगते हो आप लोग साथ, और हमेशा हम देखना चाहते हैं। बीच में हम लोगों ने मैंने इनको बोला भी था कि मैं वीडियोस नहीं बनाना चाह रही हूँ, तो उस आप देखेंगे कि मैं अभी लेटेस्ट वीडियोस में मैं नहीं दिख रही हूँ। तो इस चीज़ पे भी लोग चाहते थे कि हम एक साथ आएँ, हम एक साथ देखना चाहते हैं आप लोगों को। तो मुझे नहीं लगता कि भाई कोई भी बीवी पहली चीज़ के झूठी खबर फैलाएगी, और अगर इसके बाद आप बोल रहे हैं कि क्या रिएक्शन, मैं आपसे पूछूंगी कि एक बीवी का क्या रिएक्शन होना चाहिए। हमारा रास्ते में एक्सीडेंट हुआ, और एक्सीडेंट जैसे ही हमारा वो ट्रक के साथ टक्कर हुई तो मुझे बिल्कुल भी याद नहीं कि मैं कहाँ हूँ कहाँ नहीं हूँ, मुझे बिल्कुल भी होश नहीं था। तो मेरा भाई बताता है कि भाई जैसे ही वो हुआ ना, तो उसके बाद आप बिल्कुल रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे थे। वहाँ के लोग इकट्ठे हुए, उन्होंने आपको उठा के बाहर निकाला, और निकालने के बाद उन्होंने कोई गाड़ी और गुजर रही थी तो उसको बोला कि भाई मेहरबानी करो, इसको हॉस्पिटल तक ले जाओ, जो है ना इसकी मतलब कंडीशन सही नहीं है। अब जैसे ही वो हम लोग गाड़ी में बैठे तो वो जो बंदा था, मेरा भाई बताता है कि वो बंदा इतना वो हो गया था, परेशान हो गया था कि उसने कहा कि भाई ये इसको कुछ हो गया तो ये सारा मेरे ऊपर ब्लेम आ जाएगा। तो उस बंदे ने कहा कि भाई यार ये बंदा मर गया है, ये बंदा क्या हो गया है, पहले इसको चेक तो कर लो। पहले मेरे भाई ने कहा इसको जो हॉस्पिटल है यहाँ का मुल्तान का मान लीजिए, कहता पहले इसको चेक तो करवा लो कि भाई ये बंदा क्या कहते होते हैं, ज़िंदा भी है या मर गया। तो वो कहता कि मैं इतना परेशान हो गया, मैंने सिर्फ और कुछ नहीं तो घर फ़ोन कर अपना मोबाइल पकड़ा और फ़ोन किया कि भाई जो है ना नहीं रहे। अब वो उसके बाद क्या कहते होते हैं, हम लोग वहाँ पे एक क्लिनिक था मुल्तान एंटर होते ही, तो वहाँ पे हम लोग गए, और जाने के बाद क्या कहते होते हैं, मुझे तो मेरे ख्याल में 2-2.5 घंटे बाद होश आया, लेकिन फिर भी मेरा इतना नहीं था कि मैं अपने होश में था, मतलब इतना मुझे नहीं था। फिर हम लोगों ने कॉल की घर, और तकरीबन 3 घंटे गुजर गए थे, तो ये लोग भी रास्ते में थे, तो इनको हम लोगों ने कॉल की कि भाई आप जो है ना कहाँ पे हो। तो इन्होंने कहा हम लोग रास्ते में। उन्होंने कहा आप लोग नहीं आओ, मैं ठीक हूँ और मैं घर के लिए रवाना हूँ। तो बस फिर ये लोग भी वापस, और हम लोग भी वहाँ से फिर निकले घर रात में। मतलब ये हमसे कुछ ही देर पहले कबल पहुँचे थे, और फिर पीछे हम लोग। यहाँ पे मैं आपसे एक सवाल करूँगा कि ज़ाहिर है आप एक सेलिब्रिटी बन चुके हैं, और वैसे आप एक यानी कि आपका एक नाम है पूरी पाकिस्तान में, पूरी कंट्री में। तो जब आपके मद्दाहों तक ये ख़बर पहुँची, जंगल की आग की तरह ख़बर फैल चुकी थी, उसके बाद जो है एकदम से आपका सामने आना, उसके बाद आपने क्या फ़ैसला लिया था कि अब क्या करना चाहिए आपको इस कंडीशन में? नहीं बिल्कुल, देखें जी, मैं एक बात बताऊं, मुझे घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, और ना मुझे इस चीज़ की फ़िक्र है कि मेरे साथ क्या हो गया क्या नहीं। पहले तो सबसे पहले मुझे अपने आप को रिकवर करना है, उसके बाद जो मेरे फ़ैन फॉलोइंग है वो मुझसे प्यार करती है। बाकी मैं आपको एक बात बताऊं, इस पाकिस्तान के अंदर मेरे ख्याल में टिकटॉक के 15 से 20 मिलियन जो है ना वो व्यूवर्स हैं ना, मतलब यूज़र्स हैं। तो अब उनमें से अगर हमारे 3 या 4 मिलियन हमें लोग पसंद करते हैं, तो बाकी अगर नहीं पसंद करते तो डेफिनेटली वो हमारे अगेंस्ट बोलेंगे। और एक मैं खुद एज ए मीडिया पर्सन मैं एक बात कहूँगा कि पाकिस्तान में लोगों को सिर्फ एक न्यूज़ चाहिए, जो एक मसाला चाहिए जिस पे वो अपना ना पॉइंट ऑफ व्यू घड़ सकें, अपनी राय दे सकें, या फिर किसी पर तंज कर सकें। तो जो कि वो इस तरह के लोग कर रहे हैं। ये नहीं मैं कह रहा हूँ सारे, बहुत अच्छे लोग हैं जिन्होंने हमारे लिए पॉजिटिव वीडियोस बना रहे हैं, ठीक है। बहुत अच्छे चैनल्स हैं जिन्होंने हमारे फेवर में बात की है। भाई एक बात ये है कि टोटल सोशल मीडिया ये नहीं देखती, वो मैं देखता हूँ, ठीक है। उसके अलावा फॉलोअर्स हमारे कोई 8,000 या 10,000 या 15,000 फॉलोअर नहीं थे, ऑलरेडी हमारी 2.7 2.8 मिलियन फॉलोइंग थी। हमारी कितनी बढ़ गई है,
कितनी फॉलोइंग बढ़ गई है। और भाई मैं एक बात बोलता हूँ, मैं आपके पॉइंट ऑफ व्यू अपना प्लेटफॉर्म से बात कर रहा हूँ कि जिन लोगों को अगर लगता है कि हम लोगों ने गलत किया ना, वो आज ही हमें अनफॉलो करें, अनफॉलो के साथ साथ हमें ब्लॉक कर दें, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि भाई हम लोग गलत हैं, तो आप हमें रिपोर्ट करके हमारी आईडी डिलीट करवा दें। हमें उस जगह पे नहीं रहना जहाँ पे हमारी रिस्पेक्ट ना हो। हमारा यहाँ पे इतना दूर आने का मकसद सिर्फ यही था कि उनकी कहानी, उनकी ज़बानी सुनवाएं कि हक़ाइक़ असल में क्या हैं। अपने मेज़बान असद महमूद को इजाज़त दीजिए। देखते रहें उर्दू पॉइंट। अल्लाह निगहबान।